हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी के बारे में। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लंग की। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने के बाद या एक्सहेल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम सांस नहीं लेते हैं। उस टाइम पर भी लंग्स में ऑलरेडी एयर मौजूद होती है, क्योंकि हमारा ब्लड कंटिन्यूसली लंग्स से पास होता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू कंटिन्यूसली पास होता रहता है। हमने देखा नॉर्मल कंडीशन में सांस को लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने के बाद कुछ सेकंड तक हम कोई एयर का इनहेलेशन नहीं करते हैं। बावजूद इसके हमारे लंग्स में कुछ एयर प्रेजेंट होती है, हमारे लंग्स में एयर अवेलेबल होती है, जो कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। अब हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हम एक बार में एयर को जो इनहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हम एक बार में जो एयर को इनहेल करते हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब हम एक्सहेल कर देते हैं, इस एयर को वापस बाहर निकाल देते हैं, तो लंग्स वापस अपनी इस कंडीशन में आ जाता है। इसको टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार हम इनहेल करते हैं तो 500 ml एयर हमारे लंग्स के में एंटर करती है। एक बार जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो 500 ml एयर हम वापस निकाल देते हैं लंग्स के थ्रू। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वापस जब हम एक्सहेल कर देते हैं लंग्स का वॉल्यूम वापस अपनी इस कंडीशन में आ जाता है। हम देखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है, आफ्टर फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल लंग है, इस नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जो हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 2500 ml होता है। ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथ इनहेल करने के बाद जो हम एक्स्ट्रा एयर को इनहेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 ml। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल लंग है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हमने नॉर्मली 500 ml एयर इनहेल करी, 500 ml एयर एक्सहेल कर दी। उसके अलावा फोर्सफुली जिस एयर को लंग्स के द्वारा फोर्सफुली जिस एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, हम नॉर्मल 500 ml एयर को एक्सहेल करने के अलावा फोर्सफुली कुछ एयर को हम लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 1500 ml। ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml होता है इसका वॉल्यूम, यानी 1500 ml एयर को हम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन हम फोर्सफुली जो लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिस एयर को हम विलिंगली किसी भी तरीके से लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। या फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में जो एयर रह जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1500 ml होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 1500 ml होता है। इस एयर वॉल्यूम को हम किसी भी कंडीशन में लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स से बाहर निकल जाएगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी लंग्स की एल्वोलाई स्टिकी होती हैं। अगर लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं होगी तो एल्वोलाई आपस में चिपक जाएंगी और लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम या 1500 ml एयर, अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml एयर जो हमेशा रहती है, इस एयर को किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो हम लंग्स से जिस एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी होता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, हमने देखा था ये हमारा नॉर्मल लंग है। अभी हमने देखा था
कि जिस एयर को हम लंग से बाहर नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml होती है। फोर्सफुली जिस एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml होती है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हम 500 ml एयर इनटेक करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 500 ml एयर इनहेल करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे एक्सहेल करते हैं लंग्स का वॉल्यूम वापस डिक्रीज़ हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन होता है वो एपिसोडिक होता है, जबकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू लंग से पास होता रहता है। हमारा जो रेस्पिरेशन है वो एपिसोडिक होता है, हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, कुछ सेकंड के लिए हम कोई सांस नहीं लेते हैं। इसलिए जबकि ब्लड जो है हमारा कंटिन्यू लंग से पास होता रहता है, क्योंकि ब्लड जो है हमारा लंग से कंटिन्यू पास होता रहता है, जिस टाइम पे हम कोई सांस नहीं ले रहे होते हैं उस टाइम पर हमारे लंग्स में जो ऑलरेडी एयर मौजूद होती है 1500 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1500 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये जो हमारी जो लंग्स में अवेलेबल एयर होती है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को, ये हमारे ब्लड को ऑक्सीनेट करती है, ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जिस टाइम पर हम कोई सांस नहीं ले रहे थे उस टाइम पर हमारे लंग्स में जो एयर मौजूद होती है रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारे ब्लड को क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स की एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम के वर्क करने की इस कंडीशन को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका मतलब आएगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इसकी बात करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2.5 लीटर प्लस टाइडल वॉल्यूम 500 ml यानी 0.5 लीटर प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1.5 लीटर प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर। इसका मतलब हमारी इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 लीटर, यानी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है 6 लीटर। टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी 6 लीटर। अब हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 2.5 लीटर प्लस टाइडल वॉल्यूम है 0.5 लीटर प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1.5 लीटर, यानी वाइटल कैपेसिटी आएगी हमारी 4.5 लीटर। यानी वाइटल कैपेसिटी आएगी हमारी 4.5 लीटर। अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा जिस एयर को इनहेल कर सकते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा हम जिस एयर को इनहेल कर सकते हैं इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है
नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम 500 ml एयर इनहेल कर सकते हैं, और 500 ml इनहेल करने के अलावा हम फोर्सफुली जिस एयर को इनहेल कर सकते हैं वो है 2.5 लीटर। इसका मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम जो है वो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इंक्लूड होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि हम नॉर्मली 500 ml एयर इनहेल करते हैं। नॉर्मली 500 ml एयर इनहेल करने के अलावा जिस एयर को हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अप्रॉक्सीमेट होता है 2.5 लीटर, प्लस टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 0.5 लीटर, ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।